अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख रहे हैं जन्नत का सफ़र चैनल। दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम हंस रहे हैं, कल शायद ना हो। आज हमारी सांसें चल रही हैं, कल थम जाएं कौन जानता है। याद रखो, कब्र की तन्हाई, हश्र का मैदान और आखिरत का सफ़र हर एक को तय करना है। कोई माँ बाप, कोई भाई, कोई दोस्त उस सफ़र में साथ नहीं जाएगा। सिर्फ हमारे नेक अमल ही हमारे साथी बनेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि दिल को जागने का मौका मिले और ज़िंदगी को सही राह पर लाने का इरादा बने। अगर ये बातें आपके दिल को छू जाएं, तो इसे अपने दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जन्नत के सफ़र का हिस्सा बन जाए कि ए अल्लाह के बंदो, रुक जाओ बस चंद लम्हों के लिए, क्योंकि आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। यह पैगाम, यह अल्फाज, यह लम्हा यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। क्यों? शायद तुम अभी तक इसका राज ना जानते हो, मगर अल्लाह की कुदरत ने तुम्हें इस वक्त इस जगह खास मकसद के लिए रोका है। इस पैगाम को आधाम तक छोड़ना। अगर तुम तैयार नहीं हो अपनी तकदीर के दरवाजे खोलने को, लेकिन अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी क्यों अचानक बदलने वाली है, तो इससे वाह मत करना, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में अल्लाह तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मालूम होता है, और अब तुम उनमें से एक हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में कुछ अजीब हो रहा है? कभी बेवजह बेचैनी, कभी किसी के आने का एहसास, कभी अपने ही दिल में एक हलचल। यह सब आम नहीं, यह सब अल्लाह की निशानियां आम है। जब अल्लाह किसी को खास इबादत या बदलाव के लिए चुनता है, तो सबसे पहले वो उसके आसपास की कायनात को बदल देता है। शायद तुमने गौर किया हो, हाल ही में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वाक़यात आए जो पहले कभी ना आए थे, कुछ ऐसे ख्वाब देखे जो गैर मामूली थे, कुछ ऐसे ख्यालात दिल में आए जो गोया कहीं से उतर तुम में गूंजने लगे। यह कोई साधारण ख्याल नहीं, ये अल्लाह की रहमत के इशारे हैं जो तुम्हारे करीब आ रही है। शायद तजुब हो, मगर अल्लाह हर बंदे को हर दिन निशानियां देता है, पर हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। तुम उन चंद बंदों में से हो जिनके दिल में वह नूर है, वह जज्बा है जो इन बारीक निशानियों को पकड़ सकता है। जब तुम ऐसा करते हो, तुम एक गहरे रूहानी रास्ते पर कदम रखते हो, वह रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया क्यों ना, क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो बदलाव तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है, वह मामूली नहीं, वह तुम्हारी पूरी हकीकत को पलट देगा। जो कुछ तुमने अपने लिए तस्वूर किया, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वह सब अब तुम्हारे और करीब आने वाला है। मगर एक बात याद रखो, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, तो पहले सब कुछ बिखरता सा लगता है। जैसे तूफान से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही बदलाव से पहले जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुमने ये बेचैनी महसूस की है ना? यही इस बात का इशारा है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ हो रहा है, वह सब अल्लाह की एक बड़ी तदबीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, ये सब इस बात की तैयारी है कि नई रूहानी ताकत, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हों। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें उस बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। कभी कभी तुम सोचते होंगे कि बार बार चीजें क्यों बिगड़ती हैं, क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है। मगर क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। जब अल्लाह कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह इशारों में बात करता है। कभी किसी आयत के मानी में, कभी किसी अजनबी की बात में इंसला, कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में, या कभी इस पैगाम जैसे किसी जरिए से। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो, तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह का तुमसे रूहानी गुफ्तगू है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार उभर रहे हैं। उन ख्यालात पर गौर करो जो तुम्हें हर दिन परेशान करते हैं या बार बार सामने आते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। वह जवाब तुम्हारे ही अंदर है। यह पैगाम, यह संदेश उसी जवाब की एक झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। अब तुम्हारे आसपास वाकयात होंगे, शुभ निशानियां जो तुम्हारी समझ से परे होंगी।
कुछ लोग तुम्हारी ज़िंदगी से अचानक चले जाएँगे, कुछ अचानक वापस आ जाएँगे और कुछ नए लोग आएँगे जो तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएँगे। हो सकता है तुम थोड़ा परेशान हो जाओ क्योंकि इस पे कुछ बहुत तेज़ी से बदलेगा। मगर डरना नहीं, यही अल्लाह की तदबीर है। जो कुछ तुमसे छीन गया था वह नए रूप में लौटेगा, जो अधूरा रह गया था वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज़्बात से गुज़रे वह अम नहीं, कभी बेज़रंजीदा हो जाओगे, कभी लगेगा कि किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है। कभी अपने ही कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ इशारे नहीं देगा, वह सीधे तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देगा। वह पुराने गुनाहों को माफ़ करेगा, तुम्हारी रूह के पिछले बंधनों को तोड़ेगा और तुम्हारे चारों ओर एक रूहानी हिफाजत का हल्का बनाएगा, ताकि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी ना सके। तुम्हारे ख्यालात में अब तब्दीली आएगी। जिन चीज़ों में पहले दिल लगता था, अब उनसे रुचि खत्म हो जाएगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे मकसद की ओर खींचेगा। जो तुमसे दूर था वह तुम्हारी ओर आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे मुझे क्यों चुना गया। तो सुनो, तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुमने कभी किसी की दुआओं का जवाब दिया था, तुमने बिना शर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की ज़रूरत है, दूसरों की रूह को भी जगा सके। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर एक रूहानी जमात है जो तुम्हारे ख्यालात सुन रही है, तुम्हारी हिफाजत में लगी है, हर उस रुकावट को हटा रही है जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते में थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी चीज़ की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी ओर ले आएगा। मगर इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से तुम जो सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे, वह हकीकत बनेगा। इसलिए अभी सावधान रहना है, नकारात्मक सोच से दूर रहना है। हर दिन खुद से ये वादा करना है, मेरे ख्यालात में नूर होगा, मेरे अल्फाज में मोहब्बत होगी, मेरी दुआओं में सबके लिए भलाई होगी। अगले सफ़र की कुंजी है। अब वक्त है उस रूहानी रास्ते पर चलने का जिसकी शुरुआत आज इस पैगाम से हुई है। यह कोई साधारण पैगाम नहीं, यह अल्लाह का हुक्म है जो सिर्फ उन बंदों को मिलता है जिन्हें उसने अपना नायब चुना है। अब यह पैगाम तो तक पहुंच चुका है तो समझ लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वचपी कुदरत तुम्हारे बिल्कुल करीब है, बस एक कदम दूर। तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है और हर दिन उस इशारे की ओर जागरूक रहना है। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि यह पैगाम मेरे लिए है तो इसे अपने तक मत रखना, इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि यही वह लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे करीब आया है। वह कभी बेवजह कोई निशानी नहीं भेजता। अगर आज यह पैगाम तुम तक पहुंचा तो इसका मतलब है कि तुम चुने गए हो। यह अल्लाह की ओर से तुम्हारे लिए सीधा संदेश है, उस रहमत की ओर से जो हर वक्त तुम्हें देख रही है, तुम्हें सुन रही है और तुम्हारे दिल की हर पुकार को महसूस कर रही है। तुम लंबे वक्त से खुद तलाश रहे थे, कोई निशानी, कोई रास्ता, कोई जवाब। यह पैगाम उसी का जवाब है। जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ ठहर सा जाता है, जहां हम अपने रास्ते को लेकर परेशान हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं क्या मेरी तकदीर भी बदलेगी, क्या सचमुच करिश्मे होते हैं। आज का दिन वही मोड़ है। अगर तुम्हारी रूह ने इस पैगाम को महसूस किया, अगर तुम्हारा दिल बेवजह धड़क उठा, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी जैसी थी। जो बदलाव तुमने इतनी शिद्दत से मांगा, जो दुआएं तुमने बिना अल्फाज के की, जो ख्वाहिशें तुमने डर की वजह से छुपा ली, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि तुमने बहुत सा लिया, अब बारी है पाने की। तुम्हारी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात उस सवेरे से ठीक पहले होती है। आज जो मुश्किलात, परेशानियां या तन्हाई तुम महसूस कर रहे हो, वह सब तुम्हारे अंदर से निकलने वाला है, क्योंकि अगले बत्तीस घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी की धारा बदल देगा। अल्लाह तुम्हें रूहानी और जज्बाती तौर पर तैयार कर रहा है। जिन दरवाजों को तुम खटखटाते खटखटाते थक गए थे वह अब खुद खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, जिन हालात ने तुम्हें रोका, वह अब तुम्हारी जिंदगी की कहानी को एक मिसाल में बदल देंगे। तुम्हारे अंदर जो नूर है वह बहुत पाकीज़ा है। तुम्हारे कर्म तो जरिया है, मगर तुम्हारी रूह की पाकीज़गी ही है जो तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने हमेशा दूसरों की फिक्र की। तुमने वह सब किया जो एक सच्चे मुसलमान को करना चाहिए। अब वह सारी नेकियां मिलकर एक नूर बन गई हैं जो तुम्हारी जिंदगी को मुनव्वर करेगी। याद रखो, जब अल्लाह किसी को चुनता है तो पहले उसका इम्तिहान लेता है। तुम्हारा इम्तिहान लिया गया है। तुमने मुश्किलात झेली, थके, टूटे, मगर तुम रुके नहीं। तुम चलते रहे, चाहे दिल रोया हो, चाहे हालात ने गिराया हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह यही देखता है।
तुम्हारा ना रुकना, तुम्हारा यकीन। अब वक्त है उस यकीन का फल पाने का। वह रिश्ता जो तुम्हें तड़पाता था अब साफ हो जाएगा। या तो वह तुम्हारे पास लौट आएगा या कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारी रूह के मुनासिब हो। वह मकसद, वह कामयाबी, वह शोहरत जिसके लिए तुम रातों को जागे अब तुम्हारे कदमों में होगी। इस पैगाम में एक तनबीह भी है। अपने डर को दूर रखो। डर, शक और फिक्र, ये तीनों अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अगर तुम इन्हें अभी अपने दिल से निकाल दोगे तो यकीन मानो कल की सवेरे बिल्कुल जुदा होगी आज से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज़ किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का